नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे राहु केतु ट्रांजिट के इफ़ेक्ट्स की मकर राशि के लिए, यानी कि मकर राशि और लग्न जो कि 10 नंबर आपकी कुंडली में जहाँ लिखा है और वहाँ पर चंद्रमा है, तो राशि आपकी मकर है और हम चंद्र राशि के हिसाब से और लग्न जन्म लग्न यानी कि बर्थ चार्ट जन्म कुंडली के हिसाब से चलेंगे। जन्म लग्न अगर आपका मकर है तो उसके हिसाब से हम ये बात कर रहे हैं। मकर जो है वो शनि की राशि है और शनि उसका मालिक है और वो अभी 12वें स्थान में चल रहा है। राहु जो है वो आपकी कुंडली में जहाँ पर अभी 4 नंबर लिखा है वहाँ पर है और वहाँ से 3 नंबर लिखा है वहाँ जा रहा है। और केतु जो है वो अभी 10 नंबर यानी कि मकर में ही आप ही की राशि में है और वहाँ से वो 9 नंबर लिखा है वहाँ जा रहा है, जहाँ आपका गोचर का शनि अभी चल रहा है धनु राशि में। तो भाव के हिसाब से, स्थान के हिसाब से अगर हम बात करें तो राहु आपके कुंडली में मकर लग्न में 6ठे स्थान में आ रहा है और केतु आपके 12वें स्थान में आ रहा है 7 मार्च 2019 को। तो इफ़ेक्ट्स क्या रहेंगे? जो इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत प्रोमिनेंट रहेंगे, स्ट्रॉन्ग रहेंगे, क्योंकि आपकी राशि से केतु निकल रहा है, आपकी राशि के बिल्कुल सामने से राहु निकल रहा है, तो फ़र्क तो आएगा, ज़रूर आएगा। तो राहु जो है वो आपको काफ़ी 1.5 साल से पिछले, इवन उससे पहले वो 8वें स्थान में था, तो पिछले काफ़ी समय से आप थोड़े परेशान उस हिसाब से चल रहे हैं कि कभी ट्रैवल पिछले 6 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल से कि कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड ट्रैवलिंग चल रहा था। फिर हेल्थ वाइज थोड़े इश्यूज चल रहे थे, आपका थोड़ा अनएक्सपेक्टेड और आपको पता नहीं था ऐसी बीमार या तकलीफ़ जो थी उसमें आपने अभी बाहर निकलने की कोशिश की है। मीनवाइल लास्ट 1.5 साल में आपको जो पार्टनरशिप और फैमिली लाइफ में जो मतलब वाइफ या आपके हस्बैंड जो हैं उनके साथ, लाइफ पार्टनर के साथ काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रहे थे और अभी चल रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके लिए ये सिचुएशन बहुत ही करो या मरो वाली है, या तो आप चाहते हैं कि भाई एक दूसरे से अलग हो जाए, या पार्टनरशिप में जो बिज़नेस में चल रही है उसमें तो आपने ऑलमोस्ट डिसीजन ले ही लिया है। तो ये सारी सिचुएशन जो है उसका भी अंत आने वाला है कि भाई या आर या पार, मतलब क्लैरिटी हो जाएगी कि ये मार्च में ट्रांजिट होने से पहले कि हम डिवोर्स ले रहे हैं या नहीं, हम पार्टनरशिप बिजनेस में ख़त्म कर रहे हैं या नहीं, वो सारा आपका क्लियर हो जाएगा ये मार्च में। तो उसके बाद क्या रहेगा कि आप जो है वो, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बिज़नेस छोड़ के जॉब में जाएंगे, जो चाहेंगे कि ज़रूरी है जॉब करना बेटर है और उन्होंने अपना बिज़नेस ट्राई किया था या पार्टनरशिप में लॉस किया है, वो लोग जॉब की ओर जाएंगे और उनको बेटर जॉब मिल सकता है, अच्छा जॉब मिलेगा। एंड जो लोग जॉब में हैं उनको काफ़ी समय से परेशानी चल रही है, काफ़ी समय से वो समझ नहीं पा रहे कि क्यों मेरे आसपास लोग ऐसा करते हैं, क्यों पॉलिटिक्स होता है, क्यों आपके आसपास लोग बिना वजह की परेशानी खड़ी कर रहे हैं। तो उन सब बातों का आप जवाब दे पाएंगे आने वाले 1.5 साल में। ये राहु का ट्रांजिट जो है वो उस हिसाब से आपके लिए बहुत अच्छा है और आप लाइफ में बहुत स्ट्रांगली बाहर आएंगे, अपने आप को उभार के लाएंगे। आपके लिए ये राहु जो है एक तरह से आपको एक नया कहें तो आपका स्वभाव, आपका ओरिजिनल, आपका जो ताकत है, जो आपकी सोच है, वो सारी बाहर आएगी। रियल जो है, जिसको आपने अब तक दबा के रखा है, आप चाहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए या ऐसा नहीं कर सकते हैं या ऐसा नहीं होता है, लेकिन सिचुएशन ऐसी आएगी कि आपके मूव बहुत करेक्ट होंगे, आपको करने पड़ेंगे, आप चाल उस हिसाब से चलनी पड़ेगी और आप चलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पॉलिटिक्स करेंगे या दूसरों का बुरा करेंगे, लेकिन अपने प्रोटेक्शन के लिए आप बहुत कुछ कदम उठाएंगे और वो अच्छे होंगे और अच्छे ही उठाइएगा और आपको फ़ायदा होगा। और राहु उसमें एक्चुअली क्या है कि 6th हाउस में आता है, तो वो आपके लिए शाम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर सफलता की ओर ले जाता है, लेकिन वो राहु का काम है आपको करवाना, उस दिशा में आगे बढ़ाना, लेकिन उस शाम दाम दंड भेद को किस हद तक यूज़ करना वो आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि राहु तो वहाँ से चला जाएगा, फिर वो रिलेशन परमानेंट ख़राब हो नहीं हो, कितना मतलब दवाई कितनी देनी है, उसका जो डोज होता है वो आप डिसाइड करके चलना। कुछ ज़्यादा हो गया या कुछ कम रहेगा तो उसमें मज़ा नहीं है। सो ये मेन पॉइंट है ये राहु ट्रांजिट का। दूसरा, आपको हो सकता है कि
किसी पुरानी तकलीफ़ से, यानी कि सपोज़ आपको कोई बीमारी है बहुत टाइम से है, लेकिन आप उसको अवॉइड कर रहे हैं, आपको पता नहीं है या पता है फिर भी आप उस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वो आपके लिए अच्छे से एक नया डॉक्टर या नया कुछ आपके लिए आएगा और वो नए सोर्स के हिसाब से आपका उस दिशा में अच्छा एक पॉजिटिव कदम होगा और आपको सॉल्यूशंस मिलेगा और अच्छा मिलेगा। बट हो सकता है कि एक छोटा सा ऑपरेशन करना पड़े। तो ये एक सिचुएशन है आपके लिए, ये राहु ये चीज़ करेगा और वो आपके बेटरमेंट के लिए होगी और वो डेफिनेट होगी। तो ये एक ध्यान रखने वाली बात है। और आपके लिए जो जॉब है उसमें आप बहुत प्रोग्रेस करेंगे, आपको प्रमोशन मिलेगा, आपको सडन जिस जगह पे आप सोच नहीं रहे वहाँ पर बिठाया जाएगा। तो आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है या खुद को तैयार रखना है कि अभी मैं जहाँ हूँ वहाँ से अगर मैं 1-2 कदम आगे अगर होता हूँ, अगर प्रमोशन मिलता है मुझे या उस पोजीशन पे बिठाया जाता है, तो मैं क्या स्टेप्स ले सकता हूँ या मैं कर सकता हूँ या नहीं। वो सारा आप अपना एक बना के रखिए। एनी मोमेंट, एनी टाइम आपके हाथ में वो एनी रीज़न की वजह, सपोज़ आपके सीनियर को कहीं जाना पड़ा या कुछ हुआ रीज़न प्रॉब्लम, तो वो आपको भरोसा करके आपके ऊपर आपको सौंप के चले आगे, या कंपनी आपको सीनियर को हटा के आपको वहाँ पर बिठा दे और आपकी कैपेसिटी उनको ज़्यादा लगती हो या कंपनी की मजबूरी हो या जो भी रीज़न हो, बट आपको उस जगह पर बिठाया जाएगा और आपका उस स्थान का फ़ायदा उठाना या समझ के चलना वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद केतु जो है वो आपका फर्स्ट हाउस से जा रहा है, यहाँ से चल रहा है, वो दिमाग से हट रहा है। तो जो आपके लिए क्या है कि आपने बहुत स्ट्रेस झेला है और वो स्ट्रेस ऐसा है कि जिसके रिजल्ट्स नहीं मिले आपको। जैसे कि आपने सोचा कि ऐसा कुछ हो जाएगा तो मन की शांति मिलेगी, ऐसा कुछ होगा तो ये हो जाएगा, वैसा कुछ हो नहीं रहा है, तो मन की शांति नहीं मिल रही है। तो राहु जो है वो तो हट रहा है, बट केतु के हटने से क्या होगा कि आपके दिमाग पे जो अननेसेसरी ऐसे भार है, ऐसा वज़न है, वो हट जाएगा और आप रियल जो है उस दिशा में सोचेंगे, जो हकीकत है, जो दिख रहा है, जो इल्यूज़न नहीं है, उस दिशा में आप सोचेंगे और कॉन्क्रीट सोचेंगे और उस दिशा में सही कदम उठाएंगे और उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। 12th हाउस में जा रहा जो केतु है वो आपको शनि के साथ है, अध्यात्म से बहुत अच्छे से जोड़ेगा, आपको अच्छे गुरु मिलेंगे। हो सकता है वो जीवित ना हो गुरु, लेकिन आपका कोई ना कोई रीज़न से अध्यात्म से जोड़ना डेफिनेटली होगा। आप अपने आप को बहुत ही महसूस करेंगे कि कनेक्ट हो रहे हैं किसी परम तत्व से, तो वो आपका एक बनेगा, संधि होगी आपकी, तो वो बहुत बेहतरीन है और वो अच्छे स्थान में हो रही है, 12वें स्थान में। तो ऐसे बुक्स पढ़ेंगे आप, ऐसे लोगों से मिलेंगे, ऐसी जगह पर जाएंगे, तो वो केतु आपके लिए उस हिसाब से मन की शांति भी देगा और राहु आपको प्रोग्रेस भी दे रहा है। मीनवाइल आपका जो गुरु है 11वें स्थान में, वो बहुत अच्छी पोजीशन में है, तो वो भी अच्छा है। सो ओवरऑल सिचुएशन जो है वो आपके लिए अब प्रोग्रेसिव है, क्लैरिटी वाली है, डिसीजन मेकिंग है और जो स्ट्रेस चल रहा है उसमें से बाहर निकालेगा। अभी ये समय आने वाला, आपको आने वाले 1.5 साल में आप बहुत कुछ पाएंगे। सो ओवरऑल सिचुएशन अच्छी है। शनि का भ्रमण आपके लिए अच्छा है, 1 साल बाद वो आएगा आपकी राशि में, अपनी ही खुद की राशि में भी है वो, और वो फर्स्ट हाउस में आएगा तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा। तो ओवरऑल आपके लिए ये सिचुएशन कॉन्क्रीट कुछ कंस्ट्रक्शन करेगा, कंस्ट्रक्टिव है और आप कुछ पाएंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।